हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान बोधनी के इस सत्र में स्वागत है। हम लोग 7वें अध्याय से चर्चा करेंगे। 7वां अध्याय है दिव्य मार्गदर्शक की पहचान। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना। कृपया इसको ध्यान से सुनिएगा। एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ ए स्पिरिचुअल मास्टर। आध्यात्मिक गुरु की परम आवश्यकता बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिक गुरु क्यों आवश्यक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। कदाचित जब हम प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करने के महत्व के विषय में बात करते हैं तो लोग हमें यह कहकर चेतावनी देते हैं कि हमें अपनी स्वतंत्र सोच को आंख मूंद कर किसी अधिकारी को नहीं सौंपना चाहिए। प्रॉब्लम तो यही है हमारा इस संसार में। हमारा प्रॉब्लम ये है, वी डोंट वांट टू रिमेन अंडर एनी कंट्रोल। इस कारण से ही हम इस संसार में भेजे गए। हम भगवान के नेतृत्व में नहीं रहना चाहते थे। भगवत धाम में सब लोग, कोई भी भगवान का कंपिटिटर नहीं है। कुछ जीवात्माओं ने सोचा, व्हाई शुड आई फॉलो कृष्णा, मैं कंट्रोलर क्यों ना बनूं, कंट्रोलर कृष्णा ही क्यों। ऐसी भावना आई तो भगवान ने ये संसार बनाया, भौतिक संसार, और ऐसे जीवों को यहाँ पे भेज दिया। और यहाँ पे सब लोग कंट्रोलर बनने की का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग पूरी तरह शरणागत हो जाते हैं और भगवान की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता देखते हैं और इस तरह से पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं भगवान को, भगवान उनको वापस बुला लेते हैं भगवत धाम। जब तक ये कंट्रोलरशिप का भाव रहता है तब तक इस संसार में ही रहते हैं, हम बार बार जन्म लेते रहते हैं।
तो फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है लोगों को कि गुरु तो हो, लेकिन ज्यादा रोक टोक ना करे, मतलब नियमों में ना बांधे। नहीं, ऐसा देखा है आप? नियमों में नहीं बांधे, कोई ऐसा ना बोले ये मत करो वो मत करो। इस कारण से उनको ठग गुरु मिल जाते हैं। हम्म। पहली बात तो वो चाहते नहीं कि किसी को कोई उनके सिर पे हो, इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि कुछ लोग ऐसा खुद भी करते हैं और औरों को भी कहते हैं कि देखो ऐसे आंख बंद करके किसी को ऐसे नहीं अपने जीवन का चलाने वाला बनाना चाहिए। वे सोचते हैं क्या यह अधिक बेहतर नहीं होगा यदि मैं स्वयं के लिए सोचूं, मात्र किसी अन्य के मतों को विश्वसनीय सत्य मानने की बजाय स्वयं की विश्लेषण शक्ति पर विश्वास करूं। कुछ लोग सोचते हैं क्या सही है क्या गलत है मैं खुद से डिसाइड करूंगा, मैं क्यों किसी की बात मानूं। हम्म, क्या सत्य है, क्या सही है, जो सही चीज होगी वो मैं ले लूंगा सब जगह से, असार वस्तु को छोड़ दूंगा। ऐसे जैसे कि हम बहुत बड़े जौहरी हो और पहचान सकते हो कि हीरा क्या है। हम्म, ये तो ही जौहरी से भी ज्यादा मुश्किल कार्य है। जौहरी तो फिर भी सीख जाता है कौन सा हीरा है कौन सा नहीं है। हमारे जीवन में बार बार हम ऐसे दो राहे पे खड़े हो जाते हैं, ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए। गुरु दक्ष हो जाता है इस विषय में, और हम जो डिसीजन लेते हैं कई बार वो बहुत सारी चीजों के कारण हम डिसीजन लेते हैं। समटाइम वी टेक डिसीजन ड्यू टू पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर, लोग क्या कहेंगे, सब लोग इन ने ऐसा किया इसने ऐसा नहीं किया, या फिर सब लोग सोचेंगे कि ये उल्टा चल रहा है, मतलब समाज में कोई ऐसा नहीं कर रहा है ये ऐसा कर रहा है। भक्ति करने को भी कई बार सोचते हैं लोग कि ये तो उल्टा चल रहा है। हाँ, और इसीलिए कई बार माता पिता भी इतने मूड होते हैं, उनको पता नहीं होता भक्ति के बारे में। वो अपने बच्चों को बोलते हैं अरे अभी से माला माला करना शुरू कर दिया, अभी तुम कैरियर बनाओ, कुछ पढ़ो लिखो। जीवन मिला है भक्ति के लिए, ये उनको खुद खुद को भी पता होना चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए। मतलब कोई मना थोड़ी नहीं कर रहा है कैरियर बनाने के लिए या कुछ अन्य कार्य करने के लिए, लेकिन भक्ति और इसका बैलेंस करना ना उनको खुद आता माता पिता को, और वो जानते ही नहीं जीवन का मूल्य। पेरेंट्स जिस चीज को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाए, तब वो आशा रखते हैं कि अब हमारा बच्चा करेगा हमारी इच्छा को पूरा। हाँ, जैसे कोई डॉक्टर नहीं बन पाया, उसने डॉक्टर बनने का बड़ा प्रयास किया, अब वो उस बच्चे के पीछे लगा रहेगा, पढ़ाई कर तू डॉक्टर बन जा, डॉक्टर बन के जैसे बहुत बड़ी उपलब्धि प्रसन्नता मिलेगी। वो बेचारा परेशान हो गए, किसी तरह से माँ बाप की इच्छा को पूरा करने के लिए बोझा ढोता है, मेहनत करता है, बड़ी मुश्किल से डॉक्टर बन जाता है, और फिर वो सोचता है कि अब तो मैं फंस गया। नहीं, मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, वी हैव सो मेनी मेडिकल स्टूडेंट्स आल्सो। कहने का मतलब ये है कि वन शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, व्हाई वी हैव गॉट दिस ह्यूमन बॉडी। उसके बाद फिर जो कार्य भक्ति के अनुकूल हो, डिवोटीज डॉक्टर भी होते हैं इंजीनियर भी होते हैं, देर इज नो प्रॉब्लम इन इट। बट कहने का मतलब यह है कि ये चीज समझने में आनी चाहिए कि व्हाट इज द एम ऑफ दिस लाइफ, ये ह्यूमन बॉडी क्यों मिली है। तो हम तो बार बार इस संसार में ऐसे दो राह पे आ जाते हैं जिसमें ये समझ नहीं आता ये डिसीजन ले या ये डिसीजन ले। अब हमारे डिसीजन जरूरी नहीं है सारे सही होंगे,
गुरु के डिसीजन क्यों सही होंगे? इसलिए क्योंकि वो आध्यात्मिक मर्म को समझ गए, इस संसार की असार वस्तु को समझ गए, और वो हमसे ज्यादा अनुभवी है। तो वो क्या हमको ये तो नहीं कह देंगे कि तुम नौकरी मत करो, नहीं। अगर अनुभवी गुरु कभी ऐसा नहीं कहेंगे, वो आस्ते आस्ते हमारी स्थिति को देख के हमको आस्ते आस्ते भक्ति में आगे वो बढ़ाएंगे। वो समझेंगे कि अभी हम उस स्थिति में नहीं है कि सारी चीजों को त्याग के भक्ति करें, इसलिए वो बोलेंगे कि जीवन जैसे भी जी रहे हो साथ साथ में भक्ति भी करो। पर साथ में ही जब भी हम इस भौतिक संसार में ऐसे डिसीजन लेने वाले होंगे जिससे हमारी भक्ति बाधित हो, तो गुरु एकदम से पहचान लेंगे कि देखो ये वाला कार्य से इसका डिवोशनल लाइफ खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हमको ऐसा लग सकता है कि ये हमारे बड़े फायदे वाली बात है, और हम आउट ऑफ ग्रीड, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एनवी कैसे कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जो गुरु है वो बर्ड्स आई ऑफ व्यू से देख रहा है सारी चीजों को। हाँ, ऐसे देख रहे हैं, माउंटेन टॉप व्यू बोलते हैं जिसको। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जंगल में फंस गया, अब उसको समझ में नहीं आ रहा, उसके पास कंपास भी नहीं है, ईस्ट में जाए, वेस्ट में जाए, नॉर्थ में जाए, साउथ में जाए, कैसे इस जंगल से बाहर निकले, ये जंगल खत्म कहाँ होगा, और मैं आया किस तरफ से था, यही भी भूल जाए। अब उस जंगल से बाहर निकलने के लिए जो ऊपर से, वो व्यक्ति को तो उस जंगल ही दिखाई दे रहा है, वो पेड़ दिखाई दे रहे हैं और कुछ बाहर का नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जो ऊंचाई से देख रहा होगा वो देख सकता है कि अरे इस तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, वहां खतरा है, वहां पे शेर है, इस तरफ को बढ़ेंगे तो शेरों के नजदीक जाएंगे, शेर का निवाला बन सकते हैं, इस तरफ को निकलना चाहिए। हो सकता है जिस तरफ को निकलना चाहिए वहां पे कंटीली झाड़ियां हो, उन झाड़ियों से क्रॉस होके निकलना है, पर लेकिन बाहर निकल जाएंगे। और जिस तरफ साफ साफ रास्ता दिखाई दे रहा हो उस तरफ खतरा हो। वैसे ही हमारे जीवन में भी गुरु देख पा रहे हो कि ये कठिन जीवन बिताना अच्छा है, लेकिन भगवत धाम तो चले जाएंगे। लेकिन जो हमको आसान दिख रहा हो, एक जंगल में व्यक्ति सोच सकता है वाई ही इज फोर्सिंग मी टू गो इन दिस डायरेक्शन, क्या उनको दिख नहीं रहा इसमें कितने रास्ता कांटे खराब, रास्ता खराब है। लेट मी गो इन अनदर डायरेक्शन, मेरे को दूसरी डायरेक्शन में जाने दीजिए। वहां पे देखिए कितना अच्छा रास्ता है, एकदम साफ सुथरा। हाँ, मैं यहाँ से तेज तेज भी चल सकता हूँ, आगे जाके देखूंगा किस तरफ को रास्ता जाता है, लेकिन यहाँ से कम झाड़ियों की तरफ तो नहीं, ये तो अंदर जंगल में गहराई में प्रवेश हो रहा है ऐसा लग रहा है रास्ता। लेकिन गुरु देख रहे हैं कि नहीं नहीं, इधर से ये जंगल से बाहर निकल सकता है। ईगल आई व्यू, जैसे वो बहुत ऊंचाई से देख सकती है, बर्ड्स आई व्यू, वैसे गुरु भी देख सकते हैं। इसलिए उनसे हमको पूछना चाहिए, गुरु से। महत्वपूर्ण जीवन के डिसीजन गुरु से पूछ के करने चाहिए। हम्म। तो इसलिए भक्त लोग गुरु के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, विवाह करने से पहले भी, यहां तक कि गुरु से आशीर्वाद लेते हैं, व्हाट इज द राइट, व्हेन शुड आई प्लान टू हैव ए फैमिली और चाइल्ड, कृष्णा कॉन्शियस वे क्या है, शास्त्रों का क्या मत है, और हमारी क्या वस्तु स्थिति है, ये सारी चीजों को देखते हुए फिर गुरु हमारे लिए परफेक्ट डिसीजन देते हैं। हम्म। तो जो हम ये सोचते हैं कि क्या हम, मैं खुद से नहीं समझ जाऊंगा क्या सही है क्या गलत है, तो खुद से हम अभी तक भी कितना समझते आए, जीवन में कितने रॉन्ग डिसीजन लिए। गुरु भी तो रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं,
ऐसा नहीं क्या कि गुरु रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, नहीं, शास्त्र सम्मत डिसीजन लेंगे, और वो हमको शास्त्रों के आधार पे, क्योंकि वो डिसीजन होगा, इस कारण उसमें लाभ ही लाभ होगा। भगवान की भक्ति को सेंटर में रख के वो नहीं छूटनी चाहिए। आध्यात्मिक अधिकारी को स्वीकृत करने में के विषय में इतना आशंकित होने के पूर्व आइए हम दैनिक जीवन के कुछ उदाहरणों को देखते हैं, जहां हम बिना किसी प्रश्न के प्राधिकार को स्वीकार करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। क्या हम इस संसार में किसी अथॉरिटी को नहीं मानते? अगर गुरु को अथॉरिटी मानेंगे तो क्या नुकसान? इस संसार में भी तो अथॉरिटी मानते हैं हम, कैसे? तो यहाँ पे लिखा है, शीघ्रतम स्वस्थ होने के लिए हम नीली, पीली या डॉक्टर द्वारा बताए गए किसी भी रंग की गोलियों का सेवन करते हैं। अब देखने में सारी एक जैसी लग सकती है, वो बोले कि लाल रंग की गोली बड़ी अच्छी लग रही थी, ये तो फेडेड सा कलर है। वो थोड़ी नहीं, डॉक्टर को पता है ना वो गोली, कौन सी गोली सही है। तो बताओ, यहाँ पे भी हम डॉक्टर डॉक्टर की अथॉरिटी को स्वीकार करते हैं या नहीं? करते हैं ना। जब हम बस में सवार होते हैं, तो हमने अपने जीवन की बागडोर थमा दी चालक को। क्या हम हर बार बस में सवार होते चालक की विश्वसनीयता को परखते हैं? यानी कि कभी उसको बोलते हैं, दिखाओ जरा अपना लाइसेंस, तुम्हारे पास लाइसेंस है क्या, तुम गाड़ी ठीक चलाते हो? विश्वास करते हैं, यहाँ तक चला के लेके आया है, गवर्नमेंट की बस में बैठा है, तो इसका मतलब सही चला रहा, मतलब होगा उसके पास लाइसेंस। ऐसे थोड़ी नहीं सरकारी बस में चलाएगा। हम उस अथॉरिटी को भी स्वीकार करते हैं कि नहीं करते? डॉक्टर को एज ए अथॉरिटी स्वीकार करते हैं। बस के ड्राइवर को अथॉरिटी, वहां हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, वहां पे चुपचाप से स्वीकार कर लेते हैं। हम्म। एक बच्चा है, वो माता माता को एज एज ए अथॉरिटी एक्सेप्ट करता है। उन्हीं के कारण वो जानता है, माता से ही सीखता है कौन उसके पिता है, कौन भाई है, बहन है। तो वहां पे भी हम एक्सेप्ट करते हैं जो हमको बताया जाए बचपन से। जब हम नाई की दुकान में जाते हैं तो बड़े विश्वास के साथ जाते हैं, और नाई के हाथ में खतरनाक चीज है उस्तरा, और वो भी हमारे गले के पास चल रहा है दाढ़ी बनाते समय, फिर भी आंख बंद करके विश्वास करके बैठे रहते हैं ना उसके पास। हम्म। विश्वास करते हैं कि वो हमको जान से नहीं मार देगा। एक विद्यार्थी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों को प्रामाणिक मानता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि हम इस संसार में सो मेनी अथॉरिटीज, वी एक्सेप्ट सो मेनी अथॉरिटीज। हम देखते हैं इस संसार में वी डोंट हैव एनी चॉइस बट टू बिलीव इन अथॉरिटीज इन ऑर्डर टू गेट नॉलेज। अगर हमको सही ज्ञान चाहिए तो हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं, हम हमको एक्सेप्ट हम करते हैं इन अथॉरिटीज को। यहाँ तक कि अगर हमको कुछ सीखना है, जैसे कोई डांस क्लासेस ले रहा है, कोई म्यूजिक की क्लासेस ले रहा है, या कोई एथलेटिक्स में, कराटे में कुछ कुछ भी सीखना चाहता है, तो हम एक शिक्षक के पास जाते हैं और उससे प्रशिक्षण लेते हैं। वी टेक ट्रेनिंग अंडर ए टीचर और ए कोच। हर चीज में, हर क्षेत्र में दक्षता प्राप्त करने के लिए हमें उस क्षेत्र में विशेषज्ञ के समक्ष एक शिक्षु बनना स्वीकार, हम एक शिक्षु बनना स्वीकार कर लेते हैं। यानी कि अगर घुड़सवारी सीखनी है तो घुड़सवार के पास जाते हैं, अगर तैराकी सीखनी है तो जो जिसको तैराकी आती है उसके पास जाते हैं, कुछ लेसन्स लेते हैं। इस संसार में जो भी कुछ हम सीखते हैं किसी ना किसी से सीखते हैं।
और उसमें दक्षता प्राप्त करनी हो ऐसे भी सीख सकते हैं, लेकिन एक्सपर्टीज चाहिए हो तो एक्सपर्ट व्यक्ति के पास जाते हैं। सही बात है या नहीं? जब हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षक को स्वीकार करते हैं, तो आध्यात्मिक जीवन में शिक्षक को क्यों स्वीकार न किया जाए? वाई शुड नॉट एक्सेप्ट ए टीचर इन स्पिरिचुअल लाइफ? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पिरिचुअल लाइफ में टीचर होना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मटेरियल लाइफ में भी जब हम टीचर एक्सेप्ट करते हैं, तो स्पिरिचुअल लाइफ में जो हमको सही से बताए, हमको सिखाए कैसे भक्ति में आगे बढ़ा जाता है, कैसे क्या करना चाहिए। आजकल विद्यार्थी स्टडी नोट्स खरीदते हैं, उनको रटकर उगल देते हैं और डिग्री हासिल कर लेते हैं, और उन्हें कॉलेज के पाठ्य विषयों को पढ़ाने हेतु किसी शिक्षक की आवश्यकता महसूस नहीं करते। यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली में संभव हो सकता है जिसमें बिना यह परखे कि विद्यार्थी ने उस ज्ञान से किन मूल्यों को अपने जीवन में उतारा है, मात्र रटने की योग्यता, लिखने की गति, सूचना प्रतिरूपण और संप्रेषण कला को जांचा जाता है। आध्यात्मिक जीवन एक गंभीर विषय है। स्पिरिचुअल लाइफ इज ए सीरियस बिजनेस। और कोई भी निष्ठावान सत्य का खोजी प्रबुद्धता प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता को समझ सकता है। जब परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण संसार में अवतरित हुए, उन्होंने भी संदीपनी मुनि को अपना गुरु स्वीकार करके उदाहरण प्रस्तुत किया। भगवान को जरूरत थी क्या गुरु स्वीकार करने की? लेकिन हमको उदाहरण पेश करने के लिए कि देखो, स्पिरिचुअल लाइफ में बिना गुरु के काम नहीं चलने वाला। स्पिरिचुअल लाइफ में एक गुरु की आवश्यकता है जो आपको टोके, बताए वेयर यू आर रॉन्ग, कहां पे आप सही है, कहां आप गलत है। तो बहुत आवश्यकता है इस बात की, ये बहुत जरूरी है। इस अध्याय के शुरू में ये श्लोक पढ़ा ना हमने, उसमें भी कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं? तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। हाँ, यदि तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो क्या, गुरु के पास सत्य को जानने का प्रयास करो। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन सत्वदर्शिना। कैसे? पहले तो विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो, फिर वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। भगवान राम ने भी उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु वशिष्ठ जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। समस्त ज्ञान व प्रज्ञा के स्तोत्र परम पुरुषोत्तम श्री भगवान ने भी गुरु स्वीकार करने की परम आवश्यकता को दर्शाने हेतु गुरु स्वीकार किया। तो गुरु कितना इंपॉर्टेंट है, गुरु होना। जीवन के हर क्षेत्र में शिक्षक की आवश्यकता है, और भक्ति में भी इस तरह से गुरु की बहुत आवश्यकता है, परम आवश्यकता है। तो अभी हम इतना ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा गुरु, कौन गुरु है कौन गुरु नहीं है, ये चर्चा होगी। लेकिन गुरु की आवश्यकता पे मैं कुछ चीजें लूंगा कल, जो इस पुस्तक में नहीं है। इस पुस्तक के भी अलावा और कुछ अलग अलग जगहों से नेसेसिटी ऑफ गुरु के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कल। ठीक है? किसी ने हाथ खड़ा किया है? यू वांट टू आस्क समथिंग? मुस्कान माता जी।
वैसे तो हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, अभी आप लोगों को पेशेंटली सुनना पड़ेगा। तो फिर भी बोलिए मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चंद्र जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था उससे रिलेटेड। आपने मुझे लाइन बोला था कि एक तरफ कांटे वाली झाड़ियां होंगी, तो वो कठिन हो सकता है लेकिन वो अल्टीमेटली भगवत धाम को हमें रीच करवाएगा। लेकिन ऐसा तो बोलते हैं कि जो कृष्णा कॉन्शियस में होता है वो हमेशा आनंद में ही होता है, ही इज इन ब्लिस। तो प्रभु जी, मुझे समझ नहीं आया, मतलब वो तो कठिनाइयों में ब्लिस चेतना के ढूंढ लेते हैं? आधार पे जब वो सही चेतना में है तब उसको आनंदमय लगता है सारी चीजें, और जब हमने हमारी निम्न चेतना होती है तो हमको कठिन लगता है। जैसे जब एक रुग्ण अवस्था में व्यक्ति होता है, उसके जीभ में पीलिए का असर होता है, तो उसको मीठा दो तो मीठा नहीं लगता, कड़वा लगता है। लेकिन जब उसकी अवस्था ठीक हो जाती है, वो रुग्ण अवस्था में नहीं होता, तब उसको मीठी चीज मीठी लगती है। अभी हमको मीठी चीज मीठी नहीं लगती क्योंकि हम रुग्ण अवस्था में हैं। ठीक है मैम। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। जैसे आध्यात्मिक आनंद है, वो पहले थोड़ा कड़वा लगता है और बाद में मीठा लगता है, आंवले की तरह। आंवला होता है ना, थोड़ा आंवला खाओ तो पहले, बाद में मुंह में मिठास रहती है काफी देर तक, लेकिन पहले थोड़ा सा खट्टा सा स्वाद होता है। और जो इस संसार का सुख है, वो पहले बड़ा अच्छा लगता है, मीठा लगता है, बाद में कड़वाहट कड़वाहट ही कड़वाहट। ठीक है बात है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। ठीक है, इसको यहीं पे विराम देते हैं। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।